खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, सिक्योरिटी इदारों की बर वक्त कार्रवाई से लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। राह का खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। राह के इस एजेंट को इमरान खान समेत किस आम शख्सियत को कत्ल करने का टास्क दिया गया था, अहम मालूमात लीक हो गई। मोदी अंदर खाने क्या गेम करने की कोशिश कर रहा है, आज हम आपको इसी की तफसील फराहम करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन गिरामी, इमरान खान की जान को लाख खतरात ने जहां आम आवाम में तशवीश की लहर दौड़ा रखी है, वहीं दुश्मनाने पाकिस्तान भी मुल्क को कौम पर वार करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। गुज़श्ता रोज पाक फौज और दीगर मुआवनीन सिक्योरिटी इदारों की बर वक्त कार्रवाई से लाहौर समेत मुल्क के दीगर इलाकों से खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर से गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द का ताल्लुक राह से है और इसने कई आम इंकिशाफात भी किए हैं, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि मोदी पाकिस्तान की आम शख्सियात को कत्ल करवाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। पंजाब के महकमे इंसदादे दहशतगर्दी यानी CTD ने मुल्क में जारी मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी राह के अहम एजेंट समेत कालादम तंजीम के 9 अरकान को गिरफ्तार किया है। महकमा इंसदादे दहशतगर्दी के तर्जुमान का कहना है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पंजाब भर में खुफिया कार्रवाइयाँ की गई और इन कार्रवाइयों के दौरान भारतीय खुफिया एजेंसी राह के एक मुबैना रुकन नवीद अख्तर को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। इसे एक बड़ी कामयाबी करार दिया गया। उनका कहना था कि भारतीय खुफिया एजेंसी राह का कारिंदा जोहर टाउन और अनारकली में होने वाले 2 बड़े दहशतगर्द हमलों में मुलविस था, जबकि उसने ये इंकिशाफ भी किया कि वो इमरान खान समेत दीगर आम शख्सियात के कत्ल की मंसूबा बंदी भी कर रहा था। CTD इससे मजीद पूछगछ कर रही है। इसी तरह टीमों ने 2 दीगर मुश्तबा अफराद रसूल खान और इब्राहिम खान को भी धमाका खेज मवाद रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी कार्रवाइयों के दौरान CTD ने 40 मुश्तबा अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया और इनमें से 9 को बाज़ाब्ता तौर पर मुल्जिमान डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि इनका ताल्लुक मुख्तलिफ कालदम अस्करियत पसंद तंजीमों से था। इनकी शनाख्त रियाज, सैयद तकीउल हसनैन, असद अब्बास, सदाम हुसैन, अब्दुल्ला खान, अरशद और अलकायदा के जमीलुर रहमान और लश्कर जंगवी के खालिद महमूद के नाम से हुई है। CTD टीमों ने इनके कब्जे से 5 किलो बारूदी मवाद, 40 डेटोनेटर्स, 30 सेफ्टी फ्यूज, 5 दस्ती बम, 6000 गोलियों के साथ एक पिस्तौल, 82,240 रुपए नकद रकम और एक जीप बरामद कर ली, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यह दहशतगर्द कितने तबाहकुन साबित हो सकते थे। नाज़रीन गिरामी, माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में भारत की जानिब से बाकायदा हुकूमती पॉलिसी के तहत अशरों से जारी मुनज़्ज़म दहशतगर्दी अगरचे एक खुला राज है, ताहम नरेंद्र मोदी के दौर में RSS के फलसफे के ज़ेरे असर पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियां अपनी आखिरी हदों तक जा पहुंची हैं और नई दिल्ली के हुक्मरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए किसी बड़ी कार्रवाई पर तुले नजर आते हैं। इसका एक वाज़े इशारा लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत बड़े इलाके में भारत की शदीद इश्तियाल अंगेजी की शक्ल में मिलता रहता है, जबकि गुज़श्ता साल अफवाज पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय दहशतगर्दी की तफसीलात और ठोस शवाहिद पेश किए, ताकि आलमी बिरादरी को भारत के उन अमन दुश्मन अज़ाइम से खबरदार किया जा सके जिनके तबाहकुन नताइज पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो सकते हैं, जिसके मुताबिक दुश्मन की जानिब से मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयों की मंसूबा बंदी की गई है। अल्ताफ हुसैन ग्रुप, तालिबान और कालदम बलोच तंजीमों को असलहा और रकूम फ्राहम की जा रही हैं। पाकिस्तान में दाइश को मुनज़्ज़म करने की कोशिश भी हो रही है। नीत आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और बलोचिस्तान में कौम प्रस्ती को हवा दी जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहशतगर्दों और उनके भारतीय मुआवनीन की वीडियो और ऑडियो कॉल्स भी सुनवाई गई। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को मजीद बताया गया कि CPAC को सबूताज करने के लिए 700 अफराद की मलेशिया बनाई गई है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान की जानिब से भारतीय दहशतगर्दी के जो शवाहिद पेश किए गए वो अब पूरी दुनिया के सामने हैं, जबकि भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस अफसर और भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की शक्ल में पाकिस्तान में भारत की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का मुंह बोलता सबूत पिछले कई बरसों से हुकूमत पाकिस्तान की तहवील में है और आलमी अदालत इंसाफ की हिदायत के मुताबिक अदालती अमल से गुजर रहा है। आलमी इदारे भी मोदी की शर अंगेजियों को वाज़े करने के लिए वक्फे वक्फे से रिपोर्ट्स जारी करते रहते हैं।
फॉरेन पॉलिसी नामी मुमताज अमरीकी जरीदा भी बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के मुतअद्दिद मुल्कों में भारत की दहशतगर्दाना सरगर्मियों के बारे में निहायत चशमकुशा इंकिशाफात कर चुका है। जरीदे की रिपोर्ट में भारत को आलमी दहशतगर्द मुल्कों में सर फहरिस्त करार दिया गया। दूसरी जानिब खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें एक ऐसी हकीकत है जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। इन हालात में आलमी बिरादरी का फर्ज है कि भारत को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दहशतगर्द कार्रवाइयों की सरपरस्ती से बाहर सूरत रोके और इस मकसद के लिए तमाम मतलूबा इक़दामात अमल में लाए जाए। दूसरी जानिब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भारतीय रहनुमाओं की गुस्ताखी के हवाले से पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा का कहना है कि तौहीन आमेज कलमात की भरपूर मजम्मत करते हैं। भारत में थोड़ी सी भी इखलाकी जुर्रत है तो बीजेपी रहनुमाओं को कटहरे में लाए। दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार अहमद ने गुज़श्ता रोज साफियों को हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत अक़लियतों पर मजालिम ढाने में मुलव्वस है। बीजेपी रहनुमाओं के तौहीन आमेज कलमात की भरपूर मजम्मत करते हैं। इस मामले पर भारतीय नाज़मुल अमूर को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया क्योंकि बीजेपी रहनुमाओं के बयानात से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। भारत में मुसलमानों के खिलाफ रियासती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारत में थोड़ी सी भी इखलाकी जुर्रत है तो बीजेपी हुक्काम की मजम्मत करे और उन हुक्काम को कटहरे में लाए। उनका कहना था कि भारत मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ मुहिम जारी रखे हुए है, जबकि पाकिस्तान इसके बरक्स मजहबी हम आंगी और रवादारी को फ़रोग़ दे रहा है। पाकिस्तान ने 600 से ज़ायद सिख यात्रियों को यात्रा के लिए वीज़े जारी किए हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा की जानिब से गुस्ताखाना बयान पर भारतीय शहरों में एहतजाज और हंगामा आराई का सिलसिला जारी है, जबकि अरब ममालिक में बाइकाट इंडिया की मुहिम शुरू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी सरकार की इस हरकत पर अरब ममालिक में भी सख्त एहतजाज किया जा रहा है। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, मिस्र और कुवैत में बाइकाट इंडिया की मुहिम शुरू होने के बाद भारत से दरामदशुदा अशिया इस्तेमाल न करने की अपील की जा रही है। मुफ्ती आजम अमान अहमद बिन हमद अल खलीली ने भारतीय अशिया का बायकाट करने की अपील करते हुए कहा है कि बीजेपी तर्जुमान का ये इकदाम हर मुसलमान के खिलाफ है। इस पर मशरिक से मगरिब तक तमाम मुसलमानों को एक होना चाहिए। काश के मशरिक व मगरिब के मुसलमान एक हो सके। मुसलमान अपने छोटे छोटे मुफादात के लिए इत्तेहाद को भुला बैठे हैं और दुश्मन इसका फायदा उठा रहा है। मुसलमानों में इत्तेफाक की कमी और गैर मुल्कियों पर इन्हिसार को देखते हुए इस्लाम दुश्मन कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते, वो मौके की ताक में रहते हैं। थोड़े थोड़े अरसे बाद इस किस्म की हरकतें रद्द अमल देखने का एक बहाना है। बावजूद इसके कि मुसलमान तकसीम हैं, लेकिन फिर भी हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में सख्त रद्द अमल सामने आता है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने शदीद रद्द अमल के बाद पार्टी तर्जुमान नूपुर शर्मा और नई दिल्ली में बीजेपी के मीडिया हेड नवीन जिंदाल को भी गुस्ताखाना ट्वीट पर पार्टी की बुनियादी रुकनीयत से मुअत्तल कर दिया है। भारत सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए भी खतरनाक मुल्क बनता जा रहा है। मोदी की जमात भारत को सिर्फ हिंदुओं का मुल्क बनाने के मंसूबे पर काम कर रही है। वहाँ ईसाइयों और सिखों के साथ भी बुरा सलूक हो रहा है। भारत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ इंतहा को पहुँच चुकी हैं, लेकिन आलमी इदारे खामोश हैं। ईसाइयों और मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। सिखों का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है, जबकि हालिया वाक़े से तो साबित हुआ कि नरेंद्र मोदी की सरकार को अपने करोड़ों शहरियों के मजहबी जज्बात का कोई ख्याल और एहसास नहीं है। अब देखना यह है कि आलमी बिरादरी इस पर क्या एक्शन लेती है।